बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनतराग न्यूज़ के इस खबरनामे में आप सबका खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस खटाना नजर डालते हैं कुछ बड़ी और अहम खबरों पर। भारी बर्फबारी के बाद महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी कश्मीर में अगले 48 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। महकमे के एक तर्जुमान के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान गुलमर्ग में 50.8 सेंटीमीटर बर्फ रिकॉर्ड हुई है, जबकि पहलगाम में 46 सेंटीमीटर, कुकरनाग में 47 सेंटीमीटर, बटोट में 43 सेंटीमीटर, भदरवा में 31 सेंटीमीटर, बानिहाल में 22 सेंटीमीटर और काजीगुंड में 10 सेंटीमीटर रिकॉर्ड हुई है। वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह मुगल रोड और श्रीनगर लेह शाहराह पर हफ्ते को मुसलसल दूसरे रोज भी ट्रैफिक की नकलो हमल मुअत्तल रही। वाज़ेह रही कि वादी में गुज़श्ता रोज भारी बर्फबारी से मज़कूरा शाहराहों पर ट्रैफिक की नकलो हमल मुअत्तल कर दी गई थी। जम्मू कश्मीर के जिला कठुआ के बिलावर इलाके में सिक्योरिटी फोर्स ने जैश मोहम्मद से वाबस्ता एक गैर मुल्की मिलिटेंट को बेअसर कर दिया। यह ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज और CRPF की मुश्तरका कार्रवाई के तहत अंजाम दी गई। अजराए ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्स को बिलावर के जंगलात इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतल्लिक मखसूस इनपुट मौसूल हुआ था, जिसके बाद फौज और CRPF और मकामी पुलिस की मुश्तरका टीमों ने मुहासरा और तलाशी कार्रवाइयाँ शुरू की। दौरान तलाशी मिलिटेंटों ने फोर्स पर फायरिंग की, जिसके बाद झड़प छिड़ गई। अजराए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्स ने भी भरपूर जवाबी कार्रवाई की और मुख्तसर मगर शदीद फायरिंग के तबादले के बाद गैर मुल्की मिलिटेंट को बेअसर कर दिया गया। उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली हुकूमत अमली तौर पर नाकाम साबित हो चुकी है। ये बात जम्मू कश्मीर BJP के सीनियर रहनुमा और अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने अपने एक बयान में कही। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत अवाम से किए गए वादे पूरे करने में बुरी तरह नाकाम हो रही है और ज़मीनी सतह पर अवाम को किसी किस्म की रिलीफ नहीं मिल रही है। सुनील शर्मा का कहना था कि महंगाई, बेरोज़गारी और बुनियादी सहूलियात की कमी ने आम शहरियों की ज़िंदगी को मुश्किल बना दिया है, लेकिन हुकूमत सिर्फ बयानात और दावों तक महदूद है। सरकार का घेरना और सरकार का गिरना ये दो अलग अलग चीजें हैं। घेरना हमारे तक है, लेकिन सरकार अपनी कार्य उससे कारनामों से गिर चुकी है। घेरना अलग चीज है, लेकिन वो गिर चुकी है। आपने देखा होगा बडगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो 2024 में 42 सीट्स लाती है, चीफ मिनिस्टर की सीट खुद हार जाते हैं। ये परिणाम है इनकी गलत नीतियों का, ये परिणाम है इनकी गवर्नेंस का। मैं मानता हूं कि ये रेफरेंडम था गवर्नेंस का, जो बडगाम में उनको देखने को मिला कि चीफ मिनिस्टर की सीट वो हार जाते हैं, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया और वही सीट आजादी के बाद उन्होंने कभी नहीं हारी थी। दैट मीन्स कि सरकार जो गवर्नेंस के फ्रंट पे फेल हो चुकी है, वो गिर चुकी है। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट SDM कुकरनाग प्रिंस कुमार ने प्राइमरी हेल्थ सेंटर PHC लारनू का तफसीली दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में दस्तियाब तिब्बी सहूलियात, डॉक्टरों और तिब्बी अमले की हाजिरी, अद्वियात की दस्तियाब और मरीजों की फराहम की जाने वाली खिदमत का जायजा लिया। SDM कुकरनाग ने मुतल्लिका वार्डन्स का मुआयना किया और ज़ेरे इलाज मरीजों से बातचीत करके उनके मसाइल सुने। मरीजों ने बाज़ बुनियादी सहूलियात से मुतल्लिक अपनी शिकायत पेश की, जिस पर SDM ने मुतल्लिका अफसरान को फौरी तौर पर उन मसाइल के अजाले की हिदायत थी। दौरे के दौरान SDM ने तिब्बी अमले को हिदायत दी कि आवाम को बेहतर और बरवक्त तिब्बी सहूलियात फराहम की जाए, खास तौर पर देही इलाकों से आने वाले मरीजों के साथ हुस्न सलूकी और संजीदगी का मुजाहिरा किया जाए। उन्होंने सफाई, अद्वियात के मुनासिब स्टॉक और इमरजेंसी खिदमात को मज़ीद मुअस्सर बनाने पर जोर दिया। तहसीलदार लारनू ने लारनू के दूर दराज इलाकों का दौरा करके तेज़ हवाओं और बर्फबारी से होने वाले नुकसान का जायजा लिया। टीम ने मौके पर पहुंचकर इमलाक और बुनियादी ढांचे को पहुंचने वाले नुकसान का तफसीली मुआयना किया। दौरे के दौरान नुकसान का अंदाज़ा लगाया गया और अफसरान ने मकामी लोगों से बातचीत की। उन्हें यकीन दिलाया कि मुतासिर ख़ानदान को हर मुमकिन इमदाद फराहम की जाएगी।
आईजीपी कश्मीर ने कहा कि यौम जमहूरिया की तकरीबात के पेश नज़र वादी भर में सख्त और कशीर सतह हिफाजत इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि तमाम हसास इलाकों में इजाफी फोर्स तैनात की गई है, जबकि मरकजी मुकामात, सरकारी इमारतों और तकरीब के मुकामात पर खुसूसी निगरानी रखी जा रही है। आईजीपी के मुताबिक दाखिली व खारजी रास्तों पर नाकेबंद गाड़ियों और मुश्तबा अफराद की सख्त जाँच पड़ताल जारी है, जबकि CCTV और जदीद निगरानी के निज़ाम के जरिए सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखी जा रही है। That 26 January events are being organized on that very day. Today the occasion is of full dress rehearsal, and wherein we have rehearsed about not only for main event but also security arrangements are also rehearsed today, and I may convey that we have multi-tiered security arrangements wherein Jammu Kashmir Police, security wing of Jammu Kashmir Police and Central Paramilitary Forces are also involved in making all the security arrangements for the venue. Besides this, for entire valley there would be separate events in respective districts where chief guests would be taking salute, and similar kind of strict security arrangements are also made. Through you, I want to convey to everyone here, to the common people, that they are very warmly welcomed here, so that they can join these celebrations along with their families, and especially warm invitation to small school going kids and other people, so that they can come and participate in this 26th. Is there any sort of specific invitations for some? It is an open kind of invitation. Everyone is free to come. इधर गडोल तासपुरा बचकिनाट को जोड़ने वाली सड़क गुज़श्ता रात शदीद बर्फबारी के बाद मुकम्मल तौर पर बंद हो गई थी, जिसके बाद इलाके के लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सूरत हाल की संगीन को देखते हुए PMGSY के JAEE और मुतल्लिका ठेकेदार ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर कार्रवाई और रात तकरीबन 9:30 बजे सड़क को बहाल कर दिया। ताहम ये बात काबिल जिक्र है कि सड़क से बर्फ मुकम्मल तौर पर नहीं हटाई जा सकी, जिसके बाद रास्ता इंतहाई फिसलन का शिकार है। इस वजह से पैदल चलने वाले लोगों और गाड़ियों को शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है और हादसात का भी खदशा बरकरार है। मकामी लोगों ने मुतल्लिका महकमे से मुतालबा किया है कि सड़क से बाकी बर्फ को जल्द से जल्द हटाया जाए, ताकि आमदोरफ्त महफूज बनाई जा सके और आवाम को मज़ीद परेशानी से निजात मिल सके। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद यूनुस खटाना को दीजिए इजाजत। पल पल की खबरें और अपडेट अब हम आप तक पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज।